एग्रीगेट टर्नओवर फॉर कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी में है ना फ्रेंड्स, जो कंपोजिशन स्कीम है ना, उसमें है ना एग्रीगेट टर्नओवर एक ऐसा एरिया है जिसमें ना स्टूडेंट्स लोग को हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है। अब क्या कन्फ्यूजन है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है। सबसे पहले ना अपन उसके नॉर्मल प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। प्रोविजंस में ऐसा है कि अ डीलर कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट। सो लिमिट किसी स्टेट्स ने 1.5 करोड़ रखी है, किसी स्टेट्स ने 75 लैक्स, और अभी रिसेंटली जो सर्विस प्रोवाइडर्स के एंगल से जो एक स्कीम लाई है गवर्नमेंट ने, उसके लिए 50 लैक्स है। सो एलिजिबिलिटी के लिए यू हैव टू सी एग्रीगेट टर्नओवर। आई रिपीट, एलिजिबिलिटी के लिए यू हैव टू सी एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, अभी एक बार एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या बोला है? इट इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम सप्लाई। अब एग्जेम सप्लाई की डेफिनेशन में देयर आर 3 थिंग्स जो मैंने ग्रीन में लिखा है, नील रेटेड, होली एग्जेम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फिर नेक्स्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स है और इंटरस्टेट है। मतलब एग्जेम सप्लाई में वो जो सिर्फ ग्रीन वाली है सिर्फ वही एग्जेम सप्लाई है, बाकी सब मैंने नॉर्मल ली है। सो देखो एलिजिबिलिटी क्या बोलता है कि एग्रीगेट टर्नओवर देखो, an aggregate turnover is always of your outward supply. In aggregate turnover you never have to consider your inward supplies, that is purchases. You should never consider purchases, you should always consider outward supply. ठीक है, now see confusion वाला एरिया क्या है। एलिजिबिलिटी बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर देखो, बट है ना कंपोजिशन स्कीम वालों को है ना कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है मालूम है? कि अ पर्सन शुड नॉट एंगेज्ड, व्हेन आई से पर्सन मतलब कंपोजिशन डीलर, शुड नॉट एंगेज्ड इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और डीजल और पेट्रोल। मतलब कंपोजिशन स्कीम वाला जो डीलर होता है ना, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता, उसको वो अलाउड नहीं है। ऑल्सो वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है। ये उसकी कंडीशंस है फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो देखो मैंने आपको 2 चीज़ सिखाई, एक चीज़ सिखाया एलिजिबिलिटी और दूसरा चीज़ अभी सिखाया मैंने कंडीशंस। अभी देखो कंफ्यूजन वाला एरिया देखो। एग्रीगेट टर्नओवर क्या बोलता है? कंसिडर एवरीथिंग, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम सप्लाई, एक्सपोर्ट्स, सब कंसिडर करो। बट कंडीशंस में लिखा है कि इंटरस्टेट इज नॉट अलाउड, एक्सपोर्ट इज नॉट अलाउड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज नॉट अलाउड, बिकॉज एक्सपोर्ट इज ऑल्सो लाइक इंटरस्टेट ओनली, तो एक्सपोर्ट्स इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अब देखो स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से देखना। एग्रीगेट टर्नओवर बोलता है इंक्लूड एवरीथिंग, बट कंडीशंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम बोलती है नो 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 नो, बट इंटरस्टेट इज नॉट अलाउड, no 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 but exports is not allowed, no 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 but non taxable supply is not allowed. सो कन्फ्यूजन है ना यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि एलिजिबिलिटी में बोला है कि सी एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में तो सब देखने को बोला। सो एक बाजू गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है कि एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर इंटरस्टेट सप्लाई ऑल्सो, एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑल्सो, और एक बाजू गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम में बोला कि कंडीशंस के अंदर कि इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट्स और नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं अलाउड है। सो दिस इज द एरिया ऑफ कंफ्यूजन। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली आपको क्या करना है। देखो फ्रेंड्स क्या है मालूम है कि आपको है ना जो एलिजिबिलिटी में जो एग्रीगेट टर्नओवर जो टर्म यूज़ किया है ना, और उसकी जो डेफिनेशन दी है ना, आपको उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो कैसा होता है मालूम है फ्रेंड्स कि ये जो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन बनाया है ना, ये डेफिनेशन है ना फ्रेंड्स कॉमन डेफिनेशन है विच गवर्नमेंट इज यूजिंग। आई रिपीट, दिस इज अ कॉमन डेफिनेशन विच गवर्नमेंट इज यूजिंग फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पसेस, for ITC related purposes, for composition scheme related purposes, for returns purposes, for refunds etc etc etc. मतलब सबसे पहले ना तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो कि ये जो डेफिनेशन है ना एग्रीगेट टर्नओवर का, ये सिर्फ कंपोजिशन स्कीम का डेफिनेशन नहीं है। दिस डेफिनेशन इज नॉट ओनली फॉर कंपोजिशन स्कीम, दिस is a common definition which you have to use at various places. मतलब क्या मालूम है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम तो सबके लिए कॉमन डेफिनेशन बना देते भाई,
अभी जिसको जो सूटेबल है आप वो उठाओ। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको नॉन टैक्सेबल अलाउड नहीं किया है तो उसको मत उठाओ, वो अलाउड नहीं है आपको। आपको बोला है कि एक्सपोर्ट्स अलाउड नहीं है, उसको मत उठाओ। आपको बोला नॉन टैक्सेबल अलाउड नहीं है, उसको मत उठाओ। मतलब दिस इज अ कॉमन डेफिनेशन आउट ऑफ विच जो भी आपको अलाउड है ना वो सब आपको कंसिडर करना है। नहीं समझा? एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो। समझो फॉर एग्जाम्पल हमें ना कभी किसी की शादी में जाते हैं और वहाँ पे जो लंच डिनर का सेक्शन होता है वहाँ पे समझो एक जगह पे ना वेज ऑप्शन अवेलेबल था। दूसरी जगह पे ना आप थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे नॉन वेज अवेलेबल था। फिर थोड़ा अब आपने आगे जाके देखा तो किधर थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स अलाउड था। फिर किधर आप आगे गए तो आपने देखा कि वहाँ पे आइसक्रीम्स भी था। अब देखो, से फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा एक पर्सन है जो सिर्फ वेजिटेरियन खाता है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नॉन वेजिटेरियन, तो फिर उसको नॉन वेजिटेरियन काउंटर में नहीं जाने का। वो ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि मेरे लिए पूरा एक अलग से जगह रखो। नहीं, शादी में ऐसा नहीं होता है। शादी में एक ठीक है, थोड़ा एक बाइफर्केशन होता है, बट एक जगह पे सब वेज होता है, एक जगह पे सब नॉन वेज होता है, एक जगह पे कोल्ड ड्रिंक्स होता है, एक जगह पे आइसक्रीम्स होता है। अब आपको जो पसंद है वो खाने का है ना। समझो कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने बोला है कि आप बिल्कुल शुगर वाली चीज़ नहीं खाना, हाँ, तो फिर वो आइसक्रीम्स नहीं खाएगा। लेकिन आइसक्रीम रखना तो पड़ेगा ना शादी में। डायबिटिक पेशेंट ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि मेरे को डॉक्टर ने ना बोला तो आपने आइसक्रीम रखा क्यों। अरे आइसक्रीम वो जो रखा है, वो जो काउंटर है, वो सबके लिए कॉमन काउंटर है भाई, जिसको जो खाना है वो खाने का। सो ये जो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है ना फ्रेंड्स, वो भी ऐसा ही है। वो भी ऐसा ही एक डेफिनेशन है जिसमें कॉमन काउंटर गवर्नमेंट ने बना के रखा है, जो रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, कंपोजिशन स्कीम, रिटर्न्स, रिफंड, जिधर जिधर जीएसटी में जरूरत है ना उधर ये डेफिनेशन यूज किया है गवर्नमेंट ने। अब आपको अगर ऐसा बोला गया है कि सी एग्रीगेट टर्नओवर बट व्हाट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज नॉट अलाउड, एक्सपोर्ट इज नॉट अलाउड, इंटरस्टेट सप्लाई इज नॉट अलाउड ना, तो फिर आपको एग्रीगेट टर्नओवर में वो सब चीज़ों को इग्नोर करना है। मतलब क्या हो गया? मतलब अगर मैं अभी इसको थोड़ा कंक्लूड करूं तो क्या हो गया कि कंपोजिशन स्कीम वालों का है ना टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट में भी नील रेटेड सप्लाई और होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, बस इतनी ही चीजें आएगी उनके एग्रीगेट टर्नओवर में। समझो क्वेश्चन में कंपोजिशन स्कीम का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है और अगर वो लोग ने बोला ना कि इट वाज आल्सो एंगेज इन एक्सपोर्ट, अरे तो फिर मतलब तुरंत कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगा। If engage in non-taxable supply, not allowed, for composition scheme is not allowed. मतलब friends, you have to give respect to both. You have to give respect to eligibility also and you have to give respect to the conditions also. तो मतलब if supposingly in the preceding financial year, if someone is engaged in export, तो उसको composition scheme मिलेगा ही नहीं। If someone is engaged in outward interstate supply, उसको composition scheme मिलेगा ही नहीं। If someone is engaged in नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा ही नहीं। अरे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में रहने दो ना। बट कंडीशन ने क्या बोला कि भले एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में रहेगा लेकिन तू नहीं उठाने का उस चीज को, क्योंकि अगर वो रहेगा then you will not be eligible for the composition scheme। और या तो फिर समझो ये सब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं था, ये सब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं था, तो आपने कंपोजिशन स्कीम तो ले लिया, लेकिन करंट ईयर में यू एंगेज्ड इनटू एक्सपोर्ट, करंट ईयर में यू एंगेज इनटू इंटरस्टेट सप्लाई, करंट ईयर में एंगेज इनटू नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो जो आपका कंपोजिशन स्कीम है ना वो विड्रॉ हो जाएगा। मतलब फ्रेंड्स, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी ऑल्सो एंड द कंडीशंस ऑल्सो। सो भले वो लोग ने कंडीशंस के अंदर बोला है कि आप ये 2-3 चीज़ नहीं कर सकते, तो एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में इवन दो एवरीथिंग माइट बी देयर, बट देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू कंसिडर non-taxable supply, exports and interstate supply as far as composition scheme is concerned.